इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पाइथन के प्रोग्राम को एक्सप्लिसिटली कंपाइल किया जा सकता है और कैसे उसके बाइट कोड को सेव कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। फाइन, तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो आप सब लोग जानते हैं पहले से ही। जस्ट एक प्रिंट मैसेज लिखने का मैंने एक कोड बनाया, लिख दिया दिस इज पाइथन। उसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया। लेट अस सपोज इसका नाम कर दिया मैंने टेस्ट डॉट पी वाई। अब जिस डायरेक्टरी में मैंने इसको सेव किया है, अगर हम उस डायरेक्टरी में चलते हैं, ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पर इसको मैंने सेव किया हुआ है। फाइन, अब मैं इसको इंटरप्रेटर से रन करता हूँ और ऑर्डिनरी वे में रन करता हूँ। ऑर्डिनरी वे का मतलब है कि मैं जो बाइट कोड इंटरनली बनेगा उसको सेव नहीं कराऊंगा। ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर हमारा कर रहा था वही हम होने देते हैं। तो लिखेंगे पाइथन स्पेस टेस्ट। इंटरनली जब मैं एंटर करूंगा तो इस कमांड से सी पाइथन इंटरप्रेटर लॉन्च होगा और सी पाइथन इंटरप्रेटर इस टेस्ट डॉट पी वाई फाइल को पहले कंपाइल करेगा, फिर बाइट कोड बनाएगा, फिर उस बाइट कोड का पीबीएम को देकर मशीन कोड बनवाएगा, फिर हमारा आउटपुट आएगा और उसके बाद इंटरनली जो पीवाईसी फाइल बनी है वो हमारी डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे और बैकएंड में कोई नई फाइल नज़र आपको नहीं आएगी। दिस इज पाइथन और बैकएंड में कुछ भी नहीं आया। नाउ अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को खुद कंपाइल करूँ, ताकि जितनी बार मैं इसको रन कराऊंगा हर बार जो बैकएंड में कंपाइलेशन का समय खराब हो रहा है, मैं क्यों करूँ उसको। जब मुझे एक ही कोड को बिना चेंज करे बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो मैं क्यों उसको हर बार कंपाइल कर रहा हूँ। सिंटैक्स एरर बार बार मैं क्यों चेक करूँगा। अभी तो चलिए एक लाइन का प्रोग्राम है, अगर एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन है जिसमें 10,000 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है और आप उसको बार बार रन कराएंगे और बार बार वो कंपाइल होगा, तो ये एक अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कहा जाएगा। तो देखते हैं कैसे पाइथन के कोड को कंपाइल किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कमांड पाइथन स्पेस डैश एम स्पेस पी वाई अंडर स्कोर सी ओ एम कंपाइल देन नेम ऑफ योर फाइल। तो ये दो हमारे फ्लैग होते हैं। डैश एम रिप्रेजेंट करता है कि इस बार हमें पाइथन के प्रोग्राम को जो यहाँ पर लिखा हुआ है एज ए मॉड्यूल की तरह हमें कंसीडर करना है। तो जब किसी पाइथन के प्रोग्राम को एज ए मॉड्यूल की तरह कंसीडर किया जाता है तो उसका जो इंटरमीडिएट कोड है डेट इज पीवाईसी फाइल है उसको सेव कर दिया जाता है। तो अभी के लिए आप मॉड्यूल के बारे में ना समझिए, सिर्फ ये जानिए कि ये दो फ्लैग हैं या दो ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम पाइथन इंटरप्रेटर से इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करवा सकते हैं। जब मैं एंटर करूंगा तो देखेंगे बैकएंड में एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी जिसका नाम होगा डबल अंडरस्कोर पाई कैचे डबल अंडरस्कोर और उसके अंदर आपका जो इंटरमीडिएट कोड की फाइल है वो सेव हो गई होगी। देखते हैं, ये आपका टेस्ट सी पाइथन 39। टेस्ट आपके प्रोग्राम का नाम है, सी पाइथन इंटरप्रेटर का नाम है और 39 ये आपका वर्जन हो गया। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाके इसका एक्सटेंशन चेक करता हूँ तो यू विल सी दैट एक्सटेंशन इज डॉट पी वाई सी कंपाइल्ड पाइथन फाइल। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसमें जो लिखा होगा वो हमारी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ इंटरमीडिएट कोड है, इन्हीं को बाइट कोड का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, हर बाइट कोड का मीनिंग क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पीबीएम को पता है कि किससे हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से अब इस बाइट कोड को अगर मैं सिर्फ रन करना चाहूँ तो कैसे रन करेंगे। तो उस लोकेशन पे हमें इंटरप्रेटर का यूज़ करना जहाँ ये बाइट कोड रखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथन स्पेस। अभी तक मैं इस पाइथन कमांड को जो कि सी पाइथन को लॉन्च करती है, मैं अपना सोर्स फाइल पास करता था डॉट पी वाई फाइल, लेकिन अब मैं इसको पी वाई सी फाइल भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इस कमांड को डॉट पी वाई एक्सटेंशन की फाइल पास करता हूँ तो वो कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों होती है, यानी कि उसमें कंपाइलर भी चलेगा बैक एंड में
और पीवीएम भी चलेगा। और जब मैं पीवाईसी फाइल पास करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पीवीएम एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि कंपाइलर का इनपुट होता है डॉट पीवाई फाइल। इस बार मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ, डॉट पीवाईसी। और डॉट पीवाईसी किसका इनपुट होता है, पीवीएम का, पाइथन वर्चुअल मशीन का। तो जब मैं रन करूंगा तो आपका सिर्फ एग्जीक्यूशन होता नजर आएगा। अब इसको मैं जितनी बार रन कराऊंगा सिर्फ पीवीएम के थ्रू बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं पीवाई फाइल को बार बार रन कराता हूँ तो हर बार बैकएंड में कंपाइलेशन भी होगा, एग्जीक्यूशन भी होगा। और अगर मैं पीवाईसी फाइल को एग्जीक्यूट कराता हूँ तो एग्जीक्यूशन मेरा फास्ट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड वाला पार्ट जनरेट होगा, इंटरमीडिएट कोड अब जनरेट होने की कोई नीड नहीं है। तो जब हम पाइथन को सीख रहे होते हैं तो उस समय हमें ऐसा करने की कोई नीड नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा स्टेप हमारा ये हो जाता है। लेकिन जब हमारा पाइथन का कोई फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए और हमें क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या कहीं पर मुझे डेप्लॉय करना हो, तो फिर हो सकता है कि आप इसको बाइट कोड के थ्रू ही डेप्लॉय करें, या जिसको भी एप्लीकेशन दें उसको आप बाइट कोड दें। आप अपना क्यों सोर्स कोड देना चाहेंगे, क्यों आप उसे दिखाएंगे कि हमने क्या उसमें एफर्ट लगाए हैं। और अगर मान लीजिए वो नॉन टेक्निकल भी है, वो नहीं समझ पाएगा सोर्स कोड देखकर कि आपने क्या लिखा है, तो आप उसका एग्जीक्यूशन स्लो क्यों कर रहे हैं। जितनी बार वो आपका दिया हुआ कोड रन कराएगा उतनी बार बैकएंड में कंपाइल होगा, रन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाता है किसी पाइथन एप्लीकेशन का या किसी भी तरह के पाइथन कोड का, तो बाइट कोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि यही पीवाईसी फाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फाइन।